अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण पर सीएम ने आज बताया कि राज्य के 47 विभागों में 87,256 अनियमित और संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। 22 विभागों ने अभी तक जानकारी इसमें नहीं दी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा जो बताया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। संपूर्ण जानकारी जो आज विधानसभा में दी गई है अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के बारे में, उसकी पूरी जो रूपरेखा है उसके बारे में आज मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी विभागों को मिलाकर राज्य के जो 47 विभागों में 87,256 अनियमित और संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। 22 विभागों ने अभी भी जानकारी नहीं दी है। सबसे ज़्यादा 25,793 कर्मचारी जो संविदा के कर्मचारी हैं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। पंचायत विभाग में सर्वाधिक 10,466 अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं। छत्तीसगढ़ में अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा एक सवाल के लिखित जवाब में बताया गया कि 47 विभागों में 87,256 अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से अनियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्या 50,385 है। इसी प्रकार संविदा कर्मचारियों की संख्या 36,871 है। इसमें से कई ऐसे विभाग हैं जिनके द्वारा जानकारी अभी नहीं भेजी गई है, उनको इसमें ऐड नहीं किया गया है। विधायक शिवरतन शर्मा के लिखित सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने यह जानकारी दी है। विधायक शर्मा ने पूछा कि क्या विधि एवं विधायी कार्य विभाग से उक्त कर्मचारियों को नियमित करने हेतु अभिमत चाहा गया है? किस दिनांक को सामान्य प्रशासन विभाग ने अभिमत हेतु पत्र लिखा है? क्या अभिमत मिल गया है? उस पर सीएम भूपेश बघेल जी के द्वारा बताया गया कि नियमितीकरण किए जाने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के यूओ क्रमांक 197 दिनांक 25/5/2019 के द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग से अभिमत चाहा गया था। मुख्यमंत्री जी ने बताया है कि अभिमत मिल गया है। ये सबसे बड़ी एक खुशखबरी है कि अभिमत मिल गया है, क्योंकि कई मौक़ों पर माननीय मुख्यमंत्री जी यही कहते दिखे हैं कि अभिमत मंगाया गया है, अभिमत मिला नहीं है। तो अभी उनके द्वारा बताया गया कि अभिमत मिल गया है। आगे शर्मा ने पूछा कि क्या प्रदेश के अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की पूरी जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को अन्य विभागों से मिल गई है? यदि हाँ तो कब तक और किस दिनांक सहित जानकारी प्रदान करें? उस पर सीएम ने बताया कि समिति की प्रथम बैठक दिनांक 9/1/2020 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति के द्वारा लिए गए निर्णय और अनुशंसा के अनुसार शासन के समस्त विभागों से अनियमित संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संख्यात्मक जानकारी चाही गई है। 47 विभागों की संख्यात्मक जानकारी जो 47 विभागों से जानकारी प्राप्त हो गई है और समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 16/8/2022 को आहूत की गई थी, जिसमें समिति के द्वारा लिए गए निर्णय अनुशंसा के अनुसार निम्नांकित 5 बिंदुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से चाही गई थी। जो 5 बिंदुओं पर सरकार के द्वारा जानकारी विभागों से मांगी गई थी उसके बारे में उनके द्वारा बताया गया। शेष 22 जिसमें से जो जानकारी चाही गई थी 5 बिंदुओं पर, उसमें से 24 विभागों के द्वारा जानकारी भेज दी गई है। शासन को 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हो चुकी है, लेकिन 22 विभागों से अभी भी शासन के पास कोई जानकारी नहीं पहुंच पाई है। शासन के पास जानकारी लंबित है पहुंचने में। तो उन विभागों के द्वारा जैसे ही जानकारी पहुंचेगी तो नियमितीकरण पर सरकार फैसला लेगी। विधायक शर्मा ने पूछा कि कर्मचारियों को नियमित करने के लिए पिछले 3 साल में कितनी समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी, उनकी रिपोर्ट क्या है? अगर रिपोर्ट लंबित है तो उसके क्या कारण हैं? सीएम भूपेश बघेल ने इस पर बताया कि अनियमित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक दिनांक 8/3/2019 के द्वारा अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था, जिसे निरस्त करते हुए आदेश क्रमांक दिनांक 11/12/2019 को प्रमुख सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। समिति की प्रथम बैठक दिनांक 9/1/2022 को की गई थी, जिसमें समिति के द्वारा लिए गए निर्णय अनुशंसा के आधार पर शासन के समस्त विभागों से अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी संख्यात्मक जानकारी चाही गई है। 22 विभागों के द्वारा अभी भी शासन को जानकारी नहीं भेजी गई। जैसे ही जानकारी भेजी जाएगी निर्णय लिया जाएगा। समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित 5 बिंदुओं की जानकारी शासन के समस्त विभागों से निर्धारित प्रपत्र में चाही गई है।
इसमें 5 बिंदुओं को आपको बता देता हूं। विभागों में पदस्थ अनियमित दैनिक वेतनभोगी एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारी क्या खुले विज्ञापन भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए गए हैं? क्या कार्यरत कर्मचारी उक्त पद की निर्धारित शैक्षणिक तकनीकी योग्यता रखते हैं? कार्यरत कर्मचारी जिस पद पर कार्य कर रहा है क्या वह पद संबंधित विभाग के पद संरचना भर्ती नियम में स्वीकृत है? क्या उक्त नियुक्ति में शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का पालन किया गया है? अनियमित दैनिक वेतनभोगी और संविदा पर कार्यरत व्यक्ति जिस पद पर कार्य कर रहा है उन्हें वर्तमान में क्या मानदेय भुगतान किया जा रहा है और उन नियमित पदों का वेतनमान क्या है? तो मुख्यमंत्री महोदय जी के द्वारा यह बताया गया है कि 24 विभागों से जानकारी प्राप्त हुई है, शेष 22 विभागों से जानकारी अप्राप्त है। समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर समस्त विभागों से जानकारी प्राप्त न होने के कारण समिति की रिपोर्ट अभी अपेक्षित है। तो साथियों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।